दो चार बार रिफल्स कहीं गर्म है में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और एकदम शादी विवाह का सीज़न चल रहा है और पूरा मुफ्त उठाते होंगे बारातियों का। चलिए दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई-6284 पे। और लगभग बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं था बनाने का, मन तो बहुत ज़्यादा था और बहुत उत्सुक भी था कि कितना जल्दी हम बनाएं और चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि आगे और भी काम है। लेकिन जैसे कि आपको पता है, शादी का सीज़न है, चारों तरफ कितना माहौल गर्म होता है। तो आज देख रहे होंगे मेरे कॉलर में एक छोटा सा माइक है, जिसको मंगवाने में मुझे लग गया 2 सप्ताह से ज़्यादा टाइम। और ये काफ़ी बेहतर माइक है, जितनी भी आपकी साइड की जितनी भी आवाज़ होती है उसको नॉइज़ पूरा रिड्यूस कर देता है, नॉइज़ कैंसिलेशन कर देता है। तो अब रेगुलर ही वीडियो आएगा मेरा और कोशिश करेंगे कि मैं सारे चैप्टर टाइम टू टाइम अपडेट रखूं। चलिए, ज़्यादा बातें क्या करना, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना ट्रिग्नोमेट्री का है। इसका थ्योरी जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है और अब से अब जो है अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है जी, सिंपल क्या बोल रहा है, एक कोई सर्कस की आर्टिस्ट है, क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, 20 मीटर की लंबी रस्सी पे। ठीक है जी, आपने देखा होगा एक सर्कस के आर्टिस्ट जो होते हैं, गाँव घर में भी आते हैं, शहर में भी होता है, एक रस्सी पे वो चलते रहता है। ठीक है, तो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। अब क्या बोला है, जो स्ट्रेच टाइटली क्या है, स्ट्रेच है, स्ट्रेच मतलब टाइटली खींचा हुआ है, टाइटली बांधा हुआ है किसी वर्टिकल पोल के साथ। वर्टिकल पोल के क्या, टॉप ऑफ, टॉप मतलब होता है ऊपर की और बॉटम मतलब होता है नीचे की। तो मान लीजिए अगर ये कोई पोल है, ठीक है जी, ये क्या पोल है, तो पोल की ये नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम, ठीक है जी, और ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं। तो टॉप से क्या बांधा हुआ है, टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से बोल रहा है कोई रस्सी है जो टाइट किया गया है, बांधा गया है। ठीक है, टाइटली, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और रस्सी कितने मीटर की है, 20 मीटर की है। तो टॉप ऑफ द पोल से ये 20 मीटर की लंबी रस्सी जो है, ये 20 मीटर की लंबी रस्सी बांधा गया है, जिस पे क्या कर रहा है आर्टिस्ट, अपना आर्ट दिखा रहा है, चढ़ रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अपने को क्या निकालना है, इस पोल का हाइट निकालना है। ठीक है भाई, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रस्सी है ना भाई, ये जो रस्सी आप देख रहे हो, ठीक है, ये रस्सी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड के साथ कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है भाई, ग्राउंड के साथ कितने का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। ये कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। ठीक है जी, अपने को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल निकालना है। निकालना कैसे है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जिसने नहीं देखा आप थ्योरी में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने पूरी डीपली अच्छे तरीके से इसका जो भी थ्योरी होता है मैंने बता रखा हूँ ऑलरेडी। अब क्वेश्चन सोल्व करना है, तो अपने को हाइट निकालना है। क्या निकालना है, हाइट निकालना है, मतलब क्या, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है जी, और दे क्या रखा है, अगर देखेंगे ये रस्सी की लंबाई जो है, ये अपना क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है। ठीक है, हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है भाई, तो ऐसा इसमें क्या है, ये तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए, ये बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा के लिए, और ये परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा के लिए। अपने को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर, और दे के रखा है हाइपोटेनियस। ठीक है जी, तो पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है जी, तो कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये पोल की जो लंबाई हो गया, पोल की जो लेंथ है, यही इसकी परपेंडिकुलर हो गया, तो एच हो गया। और हाइपोटेनियस कितना हो गया, 20। ठीक है जी, 20 मीटर जो दे रखा है, यही आपका जो रस्सी की लंबाई है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मान, ये मैंने ऑलरेडी सारे पढ़ा चुका हूँ भाई। ठीक है, अभी थोड़ा चलो धीरे धीरे आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, एच अपॉन 20, क्रॉस करोगे 2h बराबर कितना हो गया, 20, एच बराबर कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 10 मीटर। ठीक है जी,
तो पोल का जो लेंथ हो गया या हाइट ऑफ द पोल जो हो गया वो आपका कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया। चलिए, आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम भी गर्म होते जाएंगे और आप भी बने रहेंगे, तो आप भी थोड़ा सा ठंडी के समय में गर्म फील करोगे। ठीक है जी, आप देख रहे हो शॉर्ट आउट पूरा खुल गया है क्योंकि हम पूरे आ गए हैं अपने जुनून में। ठीक है, और चलिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, फिर बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अगर समझ लेंगे तो बनाने में बहुत कम समय लगता है, और समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्री, ठीक है ना, कोई पौधा है, ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी तूफान आना। ठीक है, आंधी आया और टूट गया। ठीक है, कोई पौधा जो है आंधी आने के बाद टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, ठीक है, क्या बोल रहा है, द ब्रोकन पार्ट, जो टूटा हुआ पार्ट जो है इस तरीके से बेंड हुआ। बेंड मतलब होता है मुड़ना, क्या होता है, मुड़ना। ठीक है, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ पार्ट, मुड़ गया। द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ठीक है, विथ इट का मतलब होता है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना दिया। कौन सा, जो टूट गया, जो ट्री के टूटा हुआ जो पार्ट था वो टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच किया और टच करते ही 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए ये कोई ट्री है। ठीक है जी, अगर ये ट्री है, अगर मान लीजिए, माने कि क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉर्म आया। ठीक है, जैसे गाँव घर में भी होता है, आपने देखा होगा आंधी तूफान में कितने सारे वृक्ष आधा पर से टूट जाते हैं। अभी मुझे पता नहीं कहाँ से टूटा, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ से, मान लीजिए यहाँ बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये टूट गया, ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ टूट गया, और टूट के इस तरह से ग्राउंड में टच किया। ठीक है, और जहाँ पे ग्राउंड में टच किया, ग्राउंड के साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ट्री ही है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ट्री का ही लेंथ है। अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हाइट जो है ट्री का ही हाइट है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और ये स्टॉर्म के साथ ये टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है जी, बस यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये चीज़ बोल रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, फुट का डिस्टेंस, फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट क्या हो गया ये, और ट्री का टॉप क्या हो गया ये, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट एंड द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड। ठीक है, इज 8 मीटर। ठीक है भाई, ये जो ट्री का टॉप ऑफ द टचेज जो है, टॉप ऑफ द टचेज जो टचेज कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड में, यहाँ पे। ठीक है भाई, जो ट्री का टॉप ऑफ द टचेज और ट्री का फुट ये हो गया, यहाँ से यहाँ टॉप ऑफ द टचेज ये हो गया, और ट्री का फुट यहाँ हो गया। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है 8 मीटर है। आशा करते हैं ये सारे लैंग्वेज आप समझ रहे होंगे। सिंपल बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन जो दे रखा है, फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये हो गया, और द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेज द ग्राउंड। ठीक है, ये जो टॉप ऑफ द टचेज जो है, ये जो ट्री का टॉप है, ये जो ग्राउंड के साथ जहाँ पे टच किया है, वहाँ से उस पॉइंट से लेके और ट्री के फुट तक, यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा 8 मीटर। ठीक है भाई, अपने को निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये ट्री का ये एच जो मैंने लिखा है, ये पूरा हाइट निकालना है। अब ये हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मुझे अगर इतना लेंथ पता चल जाए और ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है भाई, तो इसकी लेंथ निकल जाएगा या हाइट निकल जाएगा। ठीक है भाई, ट्री की। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है भाई, और ये तो चलो परपेंडिकुलर से ही आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो लेंथ हो जाएगा ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ यहाँ पे आ गया, ये दोनों लेंथ को प्लस कर देंगे तो ट्री का टोटल लेंथ आ जाएगा, और यही इसकी हाइट हो जाएगा ट्री के लिए। ठीक है भाई, अपने को करना क्या है, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने एल एज कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है जी, और यहाँ से यहाँ तो पूरा एच ही है। ठीक है भाई, चलिए, और इसको अगर आपको मानना है तो इसको पी ले सकते हो, मैंने पी मान लिया परपेंडिकुलर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको एल मान लिया। अब अपने को पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी, अब एक बात होता भाई, अगर अपने को पी निकालना है और बेस दे रखा है, तो बेस
और परपेंडिकुलर किस में आता है, कॉस वाले में, है ना। तो अगर कॉस थीटा एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कॉस 30 का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है जी। तो कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा 8 मीटर, ठीक है जी। और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा एल, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है एल, अभी मैंने माना है एल, ठीक है जी। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, अगर आपको पता होगा तो √3/2 होता है, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 8/L, क्रॉस करोगे √3L बराबर कितना आ जाएगा 16, L बराबर कितना आ जाएगा 16 अपॉन का, बोर्ड में आ जाएगा क्या, आ जाएगा 16 अपॉन का √3 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए इतना तक तो अपने को पता चल गया। अपने को क्या निकल गया, L निकल गया, L कितना निकल गया 16 अपॉन का √3। अब अपने को क्या निकालना है, P निकालना है। P के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएं, देखो यहाँ पे तो हाइपोटेनियस दे रख, अब मैंने निकाल लिया, और परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है तो P/B 10 का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर 10 का मुझे आसानी होगा, ऐसे वो भी आसानी है 10, ये इसका मान तो हमेशा ही आपको याद रहेगा ना, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में यही 10 का ही सारे वैल्यू आपको निकालना रहेगा, आपके अभी जो सिलेबस दे रखा है करेंट उसमें लगभग क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। 10 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा P/B, P कितना है यहाँ से यहाँ तक, P मैंने माना है P, और B कितना दे रखा है बेस 8 मीटर। और P में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जिस एंगल को बोल रहा है उसके सामने वाला, चलो ये सब मैंने पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी थ्योरी क्लासेज में, जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बस ये ध्यान रखना है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। 10 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3, P/8, P बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो P बराबर कितना आ जाएगा 8/√3, ठीक है जी। अब इसका मान कितना आ गया, P का मान कितना आ गया 8/√3, और L का मान कितना आ गया ये 16/√3, ये आ गया अपना P का मान। अब मुझे इसकी लेंथ निकालना है, ट्री का क्या बोल रहा है हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। भाई हाइट ऑफ द ट्री के लिए क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ये P का लेंथ और L का लेंथ, ये दोनों प्लस करेंगे तब जाके ट्री का हाइट बनेगा, है ना जी। तो P प्लस का L करेंगे, P कितना निकाला 8/√3, और L कितना निकाला 16/√3। √3 का एलसीएम कितना आ जाएगा √3, और 8 + 16 करोगे √3 1 से 8 में तो 8, इसी तरह से 16 16 8 कितना हो जाए 24, और इसको फैक्टर कर दोगे आप, रेशनलाइज कर दोगे तो एक तो ये तरीका है, अंदर √3 लिख दो, ठीक है। तो 24√3 कितना आ गया 3, 3 8 कितना 24, कितना आ जाएगा 8√3, ठीक है भाई। और यही अपना टोटल लेंथ हो जाएगा ट्री का, कितना हो जाएगा टोटल लेंथ या टोटल हाइट ऑफ द ट्री। फाइंड द हाइट, तो लिख लो हाइट ऑफ द ट्री बराबर, हाइट ऑफ द ट्री कितना आ गया 8√3 मीटर, आंसर, ठीक है। 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और चलिए आशा करते हैं आज इसको भी अच्छे से डील करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, अगर आप एक बार देख लोगे समझ लोगे तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। एक चीज़ आप देखे होंगे, हम लोग जो पढ़ते थे ना स्कूल में भाई तो वहाँ पे क्या होता है एक स्लाइडिंग वाले लगाया जाता था अपने स्कूल के ग्राउंड में। वही चीज़ है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान कर रहा है कि ये 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, 2 स्लाइड उसको इंस्टॉल करना है बच्चे के खेलने के लिए पार्क में, ठीक है, यही क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो बच्चे 5 साल से छोटा है ना, बिलो द 5 ईयर्स, जिसकी 5 साल से छोटा एज है, शी प्रिफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। जो 5 साल से छोटा है उसके लिए स्लाइड को प्रेफर किया गया है, उसके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट कितना रखने वाला है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। तो इस तरह से लिख लो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है जी। उसके लिए क्या कंडीशन दे रखा है कि हाइट जो होना चाहिए स्लाइडिंग का वो 1.5 मीटर का होना चाहिए, ठीक है भाई। तो
ये स्लाइड इस तरह से दिखता है ना, इस पे बच्चे स्लाइड करते हैं। ठीक है जी, ये इसकी हाइट हो गया। इसकी हाइट कितना होना चाहिए? 1.5 मीटर। ठीक। एंड इंक्लाइन एंगल इज 30 डिग्री। ये जो इंक्लिनेशन एंगल है ना ग्राउंड के साथ, टू द ग्राउंड दे ही रखा है। ठीक है भाई, ये जो इंक्लाइंड है ना, ये स्लाइडिंग इंक्लाइंड जो है कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ग्राउंड के साथ? तो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन है इसका। ठीक है भाई, 30 डिग्री पे इंक्लिनेशन है। चलिए, वेयर आज फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन। ठीक है, अब जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, अभी एक तो 5 साल के छोटे बच्चे के लिए और इससे बड़े बच्चे के लिए, ठीक है, एल्डर बच्चे के लिए, बड़े बच्चे के लिए उसका जो हाइट होने वाला है स्लाइडिंग का वो 3 मीटर का होने वाला है। ठीक है भाई, इसकी हाइट 3 मीटर का रहने वाला है। ठीक है जी। एंड इंक्लाइन एंगल जो है ग्राउंड के साथ वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, कितना दे रखा है? इंक्लाइंड एंगल जो है, ये जो स्लाइडिंग का इंक्लिनेशन एंगल है ग्राउंड के साथ वो कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ये फॉर एल्डर बच्चे के लिए है। कहीं क्वेश्चन में कुछ छूट गया हो तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन यही है, मोरल ऑफ क्वेश्चन यही है। सॉरी मोरल नहीं, क्वेश्चन यही है कि एक तो 5 साल के छोटे बच्चे के लिए, एक उससे बड़े बच्चे के लिए समझ लो। इसके छोटे बच्चे के लिए जो है उसके लिए स्लाइडिंग का हाइट जो है, ठीक है, वो 1.5 मीटर का रहने वाला है। और इसकी जो हाइट है 3 मीटर का रहने वाला है उससे बड़े बच्चे के लिए। और इंक्लिनेशन एंगल इसके लिए 30 डिग्री, इसके लिए 60 डिग्री दे रखा है। अब अपने को बोल रहा है दोनों केस में स्लाइडिंग का लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है भाई, ये जो लेंथ है ना स्लाइड का, ये अपने को लेंथ पूछ रहा है। ठीक है जी। अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे? तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है भाई तो देखो क्या दे रखा है, अगर ये तो इतना तो नहीं है ना जरूरी लिखना भाई। इसको आप ए बी सी लिख लो, ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है भाई, वो तो आपकी स्कूल में ऑलरेडी लिखा दिया गया होगा जो अपने सर पढ़ाते हैं। यहाँ तो हम कोशिश करें क्वेश्चन को सोल्व करने का, अभी शॉर्ट मेथड से, मतलब शॉर्ट नहीं, मतलब समझाने की कोशिश करें बन कैसे रहा। ठीक है भाई, वो तो शॉर्ट इससे भी शॉर्ट बनाते हैं कंपटीशन वाले लोग, सर लोग, तो उतना भी नहीं जाना है अपने को, ताकि समझ में आए कि बोल क्या रखा है क्वेश्चन। और लैंग्वेज में कम लिखाता हूँ। चलिए, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल। अब इसमें क्या है, अपने को दे रखा है हाइट कितना है, तो ये जो परपेंडिकुलर दे रखा है 1.5 मीटर का, और ये स्लाइडिंग का लेंथ पूछ रहा है। तो स्लाइडिंग का लेंथ क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है जी, तो हाइपोटेनियस निकालना है। के दे रखा है भाई, ये दे रखा है 1.5 मीटर जो परपेंडिकुलर दे रखा है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस केस में आता है? साइन वाले में, P/H। तो कितना हो जाएगा? साइन 30 है ना जी, साइन 30 बराबर कितना? P/H। तो P कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। और H अपने को निकालना है। ठीक है भाई, तो H को मैं यहाँ पे, आप क्या कर लो, L के नाम से मैं इसको रख लेता हूँ, इसका लेंथ L है तो L लिख लिया। तो चलिए भाई, क्या दे रखा है? साइन 30 का मान कितना होता है अपने को पता ही है। ठीक है, एक साइन 30 का मान कितना होता है जी? 1/2 बार कितना हो गया? 1.5/L। तो L बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1.5 दूना कितना आ जाएगा? 3 मीटर। ठीक है जी, तो 5 साल से छोटे बच्चे के लिए कितना होना चाहिए स्लाइडिंग का लेंथ? 3 मीटर का होगा, जब हाइट इसकी 1.5 मीटर का होगा तो। अब 5 साल से बड़े बच्चे के लिए जो है, इसका हाइट दे रखा है 3 मीटर का और स्लाइडिंग का लेंथ अपने को पूछ रहा है, जबकि इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री का ग्राउंड के साथ बना हो तो इसमें भी क्या है, P दे रखा है अपने को, H निकालना है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर दे रखा है, H निकालना है। इसको कैपिटल L से मैं मान लेता हूँ, ये तो दे ही रखा है। तो यहाँ पे भी PH का खेला है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से खेला है। तो यहाँ भी साइन कितना लग जाएगा? 60, क्योंकि यहाँ इंक्लिनेशन एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3, और हाइपोटेनियस L। ठीक है, साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है, 3 कितना हो गया? L। ठीक है जी, क्रॉस करोगे तो कितना लिखोगे जी? L √3, L बराबर 6, L बराबर कितना आ जाएगा? 6/√3। ठीक है जी, अब इसको कैंसिल करोगे, रेशनलाइज करोगे तो सिंपल कर दो, आंसर इस तरह से दिया रहेगा, √3/3। तो 6√3 कितना हो जाएगा? 3, 3 दूना कितना? 6। तो L बराबर कितना आ गया भाई? 2√3। ठीक है जी, 2√3। तो इसकी जो लेंथ है 2√3 मीटर रहने वाला है। ठीक है भाई,
तो सिंपल सी है, जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे बच्चे, उसके लिए 3 मीटर की रहने वाला है जब हाइट की 1.5 मीटर रहेगा तो। और इसके लिए जो है 5 साल से बड़े बच्चे जो है एल्डर के लिए वो 2√3 मीटर रहने वाला है, 2√3 मीटर। पहले मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया हूँ, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। और बहुत ही क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि 10वीं के बच्चे के लिए तो काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन हम लोग के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। आप लोग के लिए भी बढ़िया बनाएंगे, हम कोशिश करते हैं, यही हमारा टारगेट ही यही होता है कि बढ़िया बना दें चीज़ें को, ठीक है जी। जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना कि एकदम मज़े से सब कुछ डाल के एकदम चखने की तरह, इसी तरह अपना क्वेश्चन भी हो कि अगर बनाए तो मज़ा लगे, ठीक है जी, समझ में भी आए। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन रिकॉर्ड किया हूँ, और क्या ज़बरदस्त ये नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा है भाई, ठीक है, क्या ज़बरदस्त ये नॉइज़ कैंसिलेशन कर रहा है भाई, ठीक है जी। बगल में अभी साउंड बज रहा है, लेकिन बड़े मज़े से ये सारे साउंड को रिड्यूस कर रहा है, कैंसिलेशन कर रहा है, ठीक है भाई। किसी ने सच कहा है, सब बाबू भैया पैसे की कमाल है फिल्म में, ठीक है जी। पैसा फेंका, छोटा सा है देखने में, बहुत महंगा मतलब छोटा सा देखने में भाई, लेकिन महंगा इतना ज़्यादा है कि अब एक बेरोजगार आदमी के लिए आप समझ सकते हो कितना मुश्किल लगा होगा, ठीक है, खरीदने के लिए। एक शौक है जो अपना पूरा कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द टावर, ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। क्या बोला, एक टावर है, ठीक है जी, ये मैंने टावर ले लिया। इस टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे फ्रॉम से पहले क्या लिखा है, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। ये 3 चीज़ ध्यान रखना, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, एक टॉप ऑफ द टावर दे रखा है, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड दे रखा है, ठीक है। और ये बस इसी पे खेला है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कहाँ से, टॉप ऑफ द टावर से, टॉप ऑफ द टावर से फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये ग्राउंड का पॉइंट हो गया। जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 30 डिग्री का है, ठीक है जी। और विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, वही दे रखा है। 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, जो फुट ऑफ द टावर से जो है पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये मान लीजिए पी है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट है पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। यहाँ से लेके ये फुट ऑफ द टावर है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है ये 30 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है जी। और इसकी पॉइंट ऑन द ग्राउंड जो है टॉप ऑफ द टावर से कितना दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर निकालना है मुझे, क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है भाई, ये हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अब सिंपल है, अपने को कौन सा फॉर्मूला निकालना है, जब अपने को बेस दे रखा हो और परपेंडिकुलर निकालना हो, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला आपको बताया था हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, 10 का है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। तो पी बी जो है 10 में ही आता है, पी एच साइन में आता है, कॉस में बी एच आता है, तो 10 कितना 30 डिग्री कितना हो जाएगा, पी पी कितना है, हाइट दे रखा है, मैंने एच ले लिया हूँ, ठीक है भाई, इसकी हाइट। और बेस कितना दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी भाई खुशी से ना एक्साइटमेंट में मीटर से डिग्री में बदल रहा है, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है भाई, क्योंकि मेरा काम 2 सप्ताह से रुका हुआ था, इस माइक की वजह से मैंने फिर से काम शुरू कर दिया हूँ ठीक है जी। चलिए एच अपन कितना 30 मीटर हो गया, 10 30 बराबर 1/√3, कितना एच अपन का 30, ये कितना हो जाएगा √3 एच बराबर 30, एच बराबर कितना आ जाएगा 30 अपन का अंदर √3, है ना भाई। इसको सॉल्व करोगे, रेशनलाइज करोगे तो कितना आ जाएगा 30√3 बट्टे 3, 3 दहन 30, कितना आ जाएगा 10√3 मीटर, आंसर यही इसका हाइट हो जाएगा ऑफ द टावर। तो अभी 4th क्वेश्चन हो गया था अपना, अब ये 5th क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है जी, पहले यहाँ तक देख लो जी, ठीक है।
एक पतंग है जो कहाँ उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है भाई। ठीक है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है भाई। एबव द ग्राउंड, भाई उड़ेगा तो ज़मीन से ऊपर ही उड़ेगा ना पतंग। चलिए, द मतलब पहले इतना लिख लो, हाइट कितना 60 मीटर। उड़ क्या रहा है, कोई पतंग उड़ रहा है, मान लीजिए पतंग है। अभी मैं पॉइंट से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पतंग बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसकी हाइट जो है ग्राउंड के मतलब धरती के सतह से ये 60 मीटर की ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है। ठीक है भाई, इतनी बातें तो अपने को बहुत ही आसानी से पता चल गया। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, अब इस पतंग से क्या है, कोई एक स्ट्रिंग जो है अटैच है। ठीक है भाई, स्ट्रिंग अटैच है और टाइड, ठीक है, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, जो ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे ये पतंग से स्ट्रिंग अटैच है ग्राउंड के किसी पॉइंट से। ठीक है भाई, मान लीजिए ग्राउंड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक काइट की पतंग जो है, पतंग से एक कोई स्ट्रिंग जो है वो अटैच है। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ, ठीक है भाई, ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन है इसका वो कितना का है, 60 डिग्री का है। ठीक, यहाँ तक। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मुझे इस यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ निकालना है। यह स्ट्रिंग का लेंथ यही नहीं होगा, एल, ये लेंथ निकालना है। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, मतलब इस दोनों के बीच में कहीं ढील ढाला नहीं, पूरे टाइट से खींच के बांधा हुआ है। ठीक है भाई, पतंग को जमीन से। अब निकालना है अपने को इसकी लेंथ। तो आप अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, ए बी सी ले लो, पी क्यू आर ले लो, आपकी मर्जी है, वो आप एग्जाम में ले लेना। अभी मैं बना रहा हूँ इसको। तो इसकी हाइट दे रखा है, हाइपोटेनियस मतलब निकालना है, सिंपल से अगर मुझे ये समझ में आ रहा है तो हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर दे रखा है, तो पी और एच का जो है, पी और एच का रेशियो किस में आता है, साइन में आता है ना, पी अपन एच साइन। साइन कितना है, 60 डिग्री। पी कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस एंगल को जो एंगल दिया रहता है उसके सामने वाला साइड ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कितना दे रखा है, 60 मीटर। और हाइपोटेनियस क्या माना रखा है मैंने, एल। ठीक है जी, साइन 60 का मान कितना होता है भाई, अंदर रूट 3/2, कितना आ जाएगा 60/L। क्रॉस करोगे कितना, 60 दूना 120 बराबर कितना, √3L। इसको करोगे 120 कितना, अंदर √3। इसको पता ही आपको करने का तरीका, अंदर √3/3 रेशनलाइज, 120/√3 कितना 3, 3 चौका 20। ठीक है जी, तो लेंथ कितना आ गया, 40 अंदर 3 मीटर, यही इसकी आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसकी लेंथ कितना आ गया स्ट्रिंग की। अपने बोर्ड पे 6 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लग रहा है ठीक है, मतलब भयंकर नहीं लग रहा है, मतलब मज़ेदार लग रहा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.5 मीटर का टॉल बॉय है। ठीक है जी, एक लड़का है जो 1.5 मीटर का है। ठीक है, टॉल बॉय है भाई 1.5 मीटर का। अब तुम देख लो स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या बात है, टॉल टॉल ही है हर जगह। ठीक है जी, क्या बोल रहा है कि एक 30 मीटर का जो है वो टॉल बिल्डिंग है, ये 30 मीटर का। ठीक है जी, ये टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर का। इस टॉल बिल्डिंग के स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, ठीक है भाई, कौन खड़ा है, एक लड़का है जो 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है, जो स्टैंडिंग है मतलब खड़ा है कुछ डिस्टेंस पे, 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने में कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ये 1.5 मीटर का लड़का है। ठीक है भाई, इसकी लेंथ कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। अब ये बिल्डिंग के कुछ दूरी पे सामने में खड़ा है ये लड़का, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग के सामने में 1.5 मीटर का ये लड़का खड़ा है। ठीक है भाई, अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइस। अब इसकी आंख तो यहीं पे होगा ना भाई ठीक है जी, पैर यहाँ पे होगा लड़के का। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, वो अपनी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम द 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, जैसे वो ये आगे तरफ चलता है
तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब ये लड़का आगे तरफ चलता है। अब मैं इतना नहीं, इतना समझ लो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री। पहले ये 30 डिग्री का बनाएगा, ठीक है जी, 30 डिग्री का बनाया। अब जैसे वो चल रहा है बिल्डिंग की तरफ, इधर आना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ पे आया, ठीक है जी, थोड़ा दूर चल के यहाँ से यहाँ आया, तो कितना डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री का। अब इसकी आंख से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, यही चीज़ बोल रहा था। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। अब यहाँ से यहाँ तक चला, कितना दूरी तय किया, ये मुझे निकालना है, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय किया, मान लेते हैं हम एक्स दूरी उन्होंने तय किया, ये एक्स का मान निकालना है। अगर ये यहाँ से यहाँ एक्स है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, वाई मान लेते हैं। ये अभी हम ये जूम कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी हाई नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। चलिए, तो इसकी आंख से बन रहा है ना भाई, यहाँ से ये, यहाँ से इस तरह से देख के एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अभी बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे देखेगा, डिप्रेशन ऐसे होगा, ठीक है भाई, वो तो चलो हम बता ही रखे हैं थ्योरी क्लासेज में। तो अभी देखा जाए तो मुझे ये दूरी निकालना है, और ये निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, तो हमको दे क्या रखा है, यहाँ से यहाँ तक की सबसे पहले लेंथ दे रखा है, तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है बिल्डिंग का। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ना भाई, यहाँ से इस पॉइंट से बन रहा है। तो इस पॉइंट तक हमको डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल यहाँ से यहाँ 30 है, और ये कितना होगा, 1.5, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5, ये भी 1.5 है ना भाई, ये भी 1.5 हो गया, ये भी 1.5 ही मीटर का लड़का है। तो 1.5 मीटर का लड़का यहाँ है, इसके हाइट के सामने यहाँ पे आ जाएगा ये 1.5 मीटर। तो अगर आप 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये बाकी बचा वो कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा, ठीक है। 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर बच गया। तो अभी परपेंडिकुलर कितना लेके चलना है अपने को, 28.5 लेके चलना है। तो सबसे पहले तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो अपने को निकालना क्या है, अभी ये निकालना है, ये एक्स लेंथ निकालना है। तो इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये 30 डिग्री वाला एंगल वाला ट्रायंगल में देखो, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का है। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है 28.5, बेस निकालना है, तो उसके लिए क्या है, P/B tan थीटा। तो क्या लगाओगे तुम, tan 30 डिग्री, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 28.5। बेस कितना हो जाएगा भाई, 30 डिग्री के लिए बेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई। और tan 30 का मान कितना होता है जी, 1/√3, ठीक है भाई। तो कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन का एक्स प्लस का वाई, क्रॉस करोगे एक्स प्लस का वाई बराबर 28.5 आ गया। अब इसको यहीं पे रहने देते हैं हम, ठीक है जी। अब 60 डिग्री वाला इंक्लिनेशन एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री दे रखा है, उस ट्रायंगल में देखो, ठीक है, उसमें अपने को क्या वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और अपने को बेस फाइंड आउट करना है। तो tan 60 डिग्री, ठीक है जी, कितना हो जाएगा, 28.5 P, और B कितना हो गया, Y, ठीक है जी। tan 60 का मान कितना होता है, √3, 28.5 अपॉन Y, तो Y √3 है ना, तो ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, तो क्या लिखोगे तुम, Y √3 बराबर 28.5 लिखोगे। तो Y बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन का √3, ठीक है जी। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो √3/√3 करो, कितना आ जाएगा, 28.5 अंदर √3 बट्टे √3 कितना, 3 आ गया। एक तो तरीका ये है, दूसरा √3 को क्या लिख सकते हैं, यही है ठीक है भाई। चलो कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 3 9 में 27, 1 पर 3 पंचे 15, 9.5, कितना आ गया, 9.5 अंदर √3, ठीक है भाई। अब ये जो मान आया है किसका आया, वाई का आया है, यहाँ से किसका वैल्यू आया, वाई का मान कितना आ गया, 9.5 अंदर √3 मीटर, ये वाई का मान आ गया। अपने को निकालना क्या, ये लड़का यहाँ से यहाँ चल के आया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ही वॉक, कितना ये चला है ना, वॉक मतलब क्या होता है, पैदल चलना, ठीक है भाई।
कितना वो चला वो निकालना है भाई बिल्डिंग की तरफ। तो वाई का मान यहाँ रख दो, है ना। तो एक्स प्लस वाई क्या रखोगे, 9.5 अंदर √3, ये यहाँ √3 मत छोड़ना है ये √3 हो गया ना मल्टीप्लाई करने के बाद। इधर कितना आएगा 28.5 √3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 28.5 √3, प्लस इधर गया तो 9.5 अंदर √3, ठीक है जी। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 5 0। अब ये 28 में से 9 गया तो 20 8 28, 19 9 28, तो 19.0, तो 19 ये 10 के बाद 0 तो कोई मैंने नहीं है, 19.3 मीटर, यही अपना आंसर हो गया। ठीक है भाई, कितना चला ये यहाँ से यहाँ तक 19 √3 मीटर चला है, ठीक है जी। और यही अपने को पूछ रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी अपने बोर्ड पे देख रहे हो 7th नंबर क्वेश्चन है 9.1 का। और चलिए इसको भी बड़े अच्छे से चमकाते हैं और कोशिश करते हैं पूरे तरीके से वॉश करने की, धोने की क्वेश्चन को। ठीक है भाई, जिस तरह से कार की सफाई करते हैं ना हम, उसी तरह से इसको भी सफाई करेंगे चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब बोलो क्या कर रहे हो भाई तुम ये तो हमको भी पता चल रहा है क्या लिखा हुआ, इतना तो रीडिंग हमने 5th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, कितने बच्चे तो अभी CBSE में 2nd क्लास से स्टार्ट कर दिया था, तो तुम की रीडिंग क्यों दे रहे हो। तो चलो भाई, अब रीडिंग नहीं दे रहे, इसको बना रहे हैं। अब बोल क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले कोई पॉइंट लेते हैं ग्राउंड में, ठीक है जी। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, यहाँ से ही एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेकिन बनेगा कहाँ, टॉप, सॉरी बॉटम है, टॉप यहाँ है, ठीक है जी। टॉप पे और बॉटम पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और उससे पहले क्या दे रखा है, ट्रांसमिशन टावर, वेरी गुड। एक टावर है ट्रांसमिशन का, जो कहाँ पे फिक्स्ड है भाई, फिक्स्ड कहाँ पे है, टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर जो है वो फिक्स है। तो अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है भाई, इतना बड़ा बिल्डिंग नहीं ले लेते हम, इतना छोटा ले लेते हैं। ये 20 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है जी, ये बिल्डिंग है अपना। अब इस बिल्डिंग पे क्या है ना जी, एक ट्रांसमिशन टावर है इस बिल्डिंग पे, क्या है, ठीक है, एक टावर है, जो टावर इस बिल्डिंग पे फिक्स्ड है। अब इस फिक्स जो टावर है ना, इस टावर के क्या बोल रहा है, बॉटम, पहले क्या बॉटम से, तब पहले बॉटम बोल रहा है जी। तो बॉटम बोल रहा है तो अपने को बॉटम वाला ही एंगल लेना है, पहले वाला ही एंगल लेना है, ठीक है जी। बॉटम बोल रहा है तो बॉटम से कितना पे है, 45 डिग्री पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस पॉइंट से, तो ये 45 डिग्री ले लिया मैंने, ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब दूसरा क्या बोल रहा है भाई, टॉप से बोल रहा है, तो टावर के टॉप से बोल रहा है, और दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर से मैच करेगा, ठीक है जी। और ये कितना बनाएगा, 60 डिग्री का बनाएगा। टावर के बॉटम ये हो गया है ना, नीचे वाला सतह। बिल्डिंग के लिए देखा जाए तो बिल्डिंग के लिए टॉप हो गया, बिल्डिंग के टॉप पे ट्रांसमिशन टावर खड़ा है, लेकिन टावर का बॉटम क्या ये है, टॉप ये है, तो टावर के बॉटम से बोल रहा था जी। ठीक है, अगर देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, लेकिन बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर दे रखा है, टावर के बॉटम से, ठीक है जी। टावर के बॉटम यहाँ हो गया और टावर के टॉप हो गया यहाँ। तो बॉटम पहले दे रखा है तो बॉटम का एंगल पहले वाला आएगा, बॉटम पहले तो पहले वाला एंगल 45 डिग्री, टॉप ऊपर में बाद में दूसरे नंबर पर आया तो टॉप वाला एंगल ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है जी। इतनी समझ में आ गया तो समझ लो धो दिए हमने। हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अब हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो क्या निकालना है जी, ये निकालना है, और ये इसकी हाइट कितना हो गया भाई, ये h हो गया, ठीक है भाई। अब ये निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले निकालने के लिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को ये निकालने के लिए ये दे ही रखा है। अब ये निकालने के लिए अपने को अगर बेस का लेंथ पता चल जाए तो हम परपेंडिकुलर टोटल निकाल लेंगे। चलिए, जब टोटल निकाल लेंगे तो ये माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ ये रह जाएगा इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले तो 10 45 का वैल्यू लगाते हैं हम,
10 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि P और B का ही इसमें रिलेशन चल रहा है, H कहीं दूर दूर तक नहीं करना है, तो इसीलिए हम 10 का ही लगा रहे हैं। 10 45 बराबर कितना, 10 बराबर कितना, P अपन का H। अब 45 डिग्री क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के लिए P क्या हो गया ये, क्योंकि छोटू सा ट्रायंगल के लिए छोटू सा परपेंडिकुलर है ना भाई, ये ना है 45 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल है ना 45 डिग्री वाला, ये वाला, ठीक है भाई। तो इसके लिए तो परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ कितना दे रखा है 20, तो परपेंडिकुलर 20 हो गया। और बेस कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है जी। तो x हो गया 10 45 का मान 1 बराबर 20 अपन का कितना x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है भाई। इतनी बात तो समझ में आ गया। और 10 60 डिग्री, तो ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया है ना, 10 60 डिग्री कौन सा, बड़ा वाला ट्रायंगल। तो बड़े वाला ट्रायंगल के लिए बड़े वाला साइड ये यहाँ से यहाँ तक है ना जी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री वाला कितना, बड़े वाला साइड का लेंथ कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना माना मैंने h लिया है, तो 20 प्लस का कितना h हो गया परपेंडिकुलर, और बेस तो वही रहने वाला है सबके लिए x। 10 60 का मान कितना होता है अंदर रूट 3, 20 प्लस का h, और x का मान कितना लाया है भाई साहब 20 लाया है जी, ठीक है। 1 क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 अंदर रूट 3 बराबर 20 प्लस का h, ठीक है जी। 20 रूट 3 प्लस 20 इधर आ गया, तो माइनस का 20 बराबर कितना आ गया h, 20 कॉमन ले लोगे दोनों में तो कितना रहेगा रूट 3 माइनस का 1 और कितना h, और यही जो मीटर आ गया यही h, टावर की हाइट निकालना था, यही h अपने को निकल गया। और यही हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, जो कि हाइट ऑफ द टावर जो है कितना आ गया 20 अंदर रूट 3 माइनस का 1 मीटर, और यही आपका आंसर, ठीक है भाई। चमक गया, पता चल गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से, है ना, कपड़े की तरह जिस तरह पूरे चमकाते हैं हम साबुन लगा लगा के, तो कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से चमकाने की, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए बेहतर तरीके से और हमको भी बनाने में थोड़ा मज़ा आए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, एक कोई पेडेस्टल है, ये मान लीजिए यहाँ ये क्या है, एक कोई पेडेस्टल है, ठीक है भाई, ये पेडेस्टल है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे स्टैंड है, खड़ा है, क्या है कि स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर का, ठीक है जी। यहाँ तक तो इतना बोल रहा है कि कोई पेडेस्टल है, इस पेडेस्टल पे कोई स्टैचू है 1.6 मीटर का, ये इस तरह से खड़ा कर दो, ठीक है भाई। ये 1.6 मीटर का जो है स्टैचू है, स्टैचू ही है, ठीक है भाई। अब ये इस पेडेस्टल पे खड़ा है, खड़ा कर दिया मैंने कि स्टैचू को ये ना, मैं जब चंडीगढ़ में जॉब करता था तो भाई एक बिल्डिंग पे ना ये बड़ी अच्छा स्टैचू बना के रख रखा था। अचानक से जब जाता था ना वहाँ पे लगता था कोई बंदा सामने में ही खड़ा है, बैठा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक स्टैचू, मुझे तो पहले लगा था कोई गार्ड है जिसको खड़ा कर दिया है, इतना खूबसूरत बनाया हुआ था चलिए कुछ पले होते हैं जो याद आ जाते हैं। अब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब क्या बोल रहा है, एक कोई ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये स्टैचू के टॉप से, स्टैचू का टॉप ये हो गया, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड ये हो गया, ये ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू से कितना डिग्री का है एंगल ऑफ एलिवेशन, दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है भाई 60 डिग्री का, ठीक है भाई 60 डिग्री का दे रखा है। इतनी बातें कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रॉम द सेम पॉइंट का मतलब इसी ग्राउंड से, ठीक है भाई, सेम पॉइंट का मतलब इसी ग्राउंड से, फ्रॉम द सेम पॉइंट बोल रहा है, हाथ थोड़ा हो ही जाता है, कोई स्केल तो है नहीं पॉइंट ऑन द हाँ सेम पॉइंट, ठीक है जी, सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इस बार क्या बोल रहा है कि पेडेस्टल के टॉप से, पिछली बार क्या बोला था स्टैचू के टॉप से
इस ग्राउंड के पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब इस बार वो क्या बोल रहा है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल से, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया है ना जी, पेडेस्टल का बॉटम, पेडेस्टल का टॉप, पेडेस्टल के टॉप से इस बार कितना बना रहा है, सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे कितना का बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मुझे इसकी हाइट निकालना है, इसकी हाइट निकालना है पेडेस्टल की, ठीक है। स्टैचू की तो हाइट दे ही रखा है 1.6 मीटर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसको सोल्व करेंगे। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लो। एक स्टैचू है 1.6 मीटर का, जो स्टैंड है, कहाँ पे स्टैंड है, टॉप ऑफ द पेडेस्टल पे। एक पेडेस्टल है जिसके टॉप ये हो गया, इस पे एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है भाई। अब पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक कोई पॉइंट है ग्राउंड में। अब वहाँ से बोला एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप, टॉप का मतलब याद रखना है टॉप, टॉप ऑफ द स्टैचू बोल रहा है, तो स्टैचू का टॉप ये हो गया, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। तो स्टैचू के टॉप से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनाया। दूसरा बोल रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये हो गया, यहाँ से कितना, उसी पॉइंट पे 45 डिग्री का बन रहा है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मुझे इसकी हाइट निकालना है, ठीक है जी, बस यही क्वेश्चन है। अब इसकी हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, और हाइट निकालना है जी, ठीक है भाई, हाइट निकालना है तो बेस अगर पता चल जाए तो हाइट निकल जाएगा, ठीक है। पी और बी का रेशियो में लगा दो, तो पी और बी किस में, 10 में। तो पहले एक बार तो लिख लो आप 10, 45 बराबर कितना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है सारे के सारे, है ना। 10 45 ये हो गया, ये वाला 10 45 हो गया, ठीक है जी। अब ये परपेंडिकुलर कितना है, एच, क्योंकि इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने बेस को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है जी। तो 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच, और बेस कितना है एक्स। 10 45 का मान कितना होता है, एक, एक बराबर कितना है एच अपॉन एक्स, करोगे तो कितना आएगा, एच बराबर एक्स ही आएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो अब बड़े वाला ट्रायंगल देखो, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, है ना। ये बड़े वाला ट्रायंगल में कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री, है ना भाई। तो 60 डिग्री के लिए क्या लिखोगे, 10 60, है ना भाई, 10 60 डिग्री बराबर कितना। अब इसके लिए टोटल हाइट तो ये हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एच और ये कितना 1.6, है ना भाई। तो एच प्लस का कितना 1.6, बेस तो वही रहना है एक्स, ठीक है जी। क्योंकि इस ट्रायंगल के एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड तो ये पूरा, अगर देखा जाए इसके एंगल के सामने वाला साइड तो ये पूरा हो गया ना भाई, तो ये परपेंडिकुलर पूरा का पूरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल का लेंथ एच है, और ये कितना 1.6 है, तो एच प्लस का 1.6, बेस कितना एक्स। 10 60 का मान कितना, √3 बराबर कितना, एच प्लस का 1.6 अपॉन का एक्स, क्रॉस करोगे एक्स √3 और एच प्लस का 1.6। अब एच बराबर एक्स है, तो आप एक्स की जगह एच लिख सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर एच है, तो हम एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एच, है ना, दोनों यहाँ इक्वल है, तो एक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, एच, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक लिखने में, एच प्लस 1.6 हो गया। अब देखो एच √3 और प्लस एच इधर आ गया, तो माइनस के एच बराबर कितना 1.6 रह गया। एच कॉमन लोगे तो कितना आएगा, √3 माइनस का 1, है ना। एच निकाल लिया तो √3 बचा, और यहाँ से एच एक कॉमन लिया तो यहाँ कितना 1 रखोगे, कितना 1.6 आ गया। तो एच बराबर कितना आंसर आ गया 1.6, और ये मल्टीपल में नीचे जाएगा इधर, तो डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1। अब ये आपके बुक में आंसर है नहीं, तो इसको क्या करोगे, करते हो 9th क्लास में रेशनलाइज, √3 प्लस का 1 साइन अपोजिट कर देते हो। अब 1.6, तो ये तो आ जाएगा √3 प्लस का 1, और इसको पता है a माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और बी के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना 2, 2 से काटोगे 16 का आधा कितना 0.8, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.8 √3 प्लस का 1। तो पेडेस्टल का लेंथ कितना आ गया भाई 0.8 √3 प्लस का 1 मीटर, यही आंसर है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है भाई, क्लियर। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को जरा आप सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए लगाते हैं पाउडर, ठीक है, और ब्रश लेकर रगड़ते हैं। चलिए
पहला क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहाँ तक रुक जाओ। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोला, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से कहाँ पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर पे, ठीक है जी। पहले इतनी बात समझ लेते हैं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अगर मान लो अगर हम किसी को पैर देखना चाहे तो वो बंदे हमारे सामने में खड़ा होगा तभी हम उसका पैर देख पाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं है, लॉजिक वाली बात है। किसी को हमको पैर देखना है, उसको प्रणाम करना है जाके, तो भाई उसका पैर देखेंगे ना यार। तो पैर देखने के लिए हमको सामने में खड़ा रहना चाहिए वो बंदा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग जो है टावर के सामने में होगा, है ना भाई। ये टावर है मान लो, ठीक है, ये टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो बिल्डिंग का टॉप हो गया ये, ठीक है जी। बिल्डिंग का टॉप ये हो गया और टावर का फुट ये हो गया। जिसको नहीं पता लिखते जाओ, फुट, और इसको टॉप बोलते हैं या बॉटम भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए इसी तरह इसमें भी, तो अगर मुझे बोलना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप ये हो गया और फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये हो गया, ठीक है। कितना का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है भाई, 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है जी। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है जी, 30 डिग्री का। इतनी बातें अपने को क्लियर हो गया। चलिए अब क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या बना रहा है, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। टावर का टॉप क्या हो गया ये, ठीक है जी। फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट क्या हो गया ये, है ना भाई। ये बिल्डिंग के लिए फुट हो गया, या बॉटम इसमें फुट यूज कर रहा है, फुट ही लिखो, ठीक है। और टॉप ये हो गया, कितना 60 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है जी। 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर, अब टावर की हाइट कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अपने को बिल्डिंग का क्या निकालना है, एच निकालना है, बिल्डिंग का हाइट निकालना है। मैंने एच मान लिया बिल्डिंग का हाइट। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट ये हो गया। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर दे रखा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा प्लेन में क्या बोला, फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये हो गया, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये हो गया, ठीक है जी। टॉप ऑफ द टावर से बिल्डिंग के फुट पे कितना का, 60 डिग्री का बोल रहा है। इफ द टावर के हाइट 50 मीटर, तो बिल्डिंग का हाइट निकालना है अपने को। अब बिल्डिंग का हाइट निकालना है, तो हाइट कैसे निकलेगा जी, तो हाइट के लिए सबसे पहले तो बेस पता रहना चाहिए, या तो हाइपोटेन्यूस हो या तो बेस पता हो, तो निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने बेस को मैंने x मान लिया, ठीक है जी। चलिए अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल देखूं टावर वाला, तो टावर वाला के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री, है ना भाई। ये 60 डिग्री दे रखा है। अगर मैं 10 60 निकालूं, है ना, 10 ही क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि P और B का ही इसमें रिश्ता चल रहा है, ठीक है। और PB के रिश्ता के बारे में कौन बता रहा है, 10 बढ़ा रहा है ना, 10 थीटा ही बोलता है ना PB के रिश्ता के बारे में। तो 10 60 बराबर कितना आ जाएगा, P/B, तो P कितना है 50 और B कितना x। 10 60 कितना होता है, √3, 50 बटे कितना x हो गया, क्रॉस करोगे कितना आएगा, √3, x बराबर कितना 50, x बराबर लिखोगे तो 50 अपॉन का √3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें देख लो बिल्डिंग वाले में कितना दे रखा भाई, 30 डिग्री दे रखा जी, ठीक है भाई। अब ये कितना आ जाएगा, 10 30 का वैल्यू है, ये ट्रायंगल में कितना 10 30 लगाओगे आप, कितना h, बिल्डिंग का h, ये कितना x, h अपॉन का x, 10 30 का वैल्यू 1/√3, कितना h अपॉन का x, ठीक है। अब x का मान कितना आया, 50/3 आया, 50 बटे √3 आया। तो मैं यहाँ से यहाँ सोल्व करता हूँ,
1 का अंडर रूट 3 बराबर कितना लिखोगे, h का x। x का मान यहाँ मैं रख देता हूँ 50 अपॉन अंडर रूट का 50/√3। ठीक है, अगर इसको तुम लिखो तो क्या लिखोगे, 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो कितना लिखोगे, h√3 बटे कितना आ जाएगा 50, क्रॉस करोगे तो क्या लिखोगे, h√3 कितना हो जाएगा 3 है ना भाई, कितना बराबर 50, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50 और गुना इधर 3 चला गया तो 50/3 मीटर। ठीक है भाई, और यही एच क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, और यही हाइट कितना हो गया 50/3 मीटर, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, चलिए।